गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 भोजन हमारी मूल आवश्यकता पढ़ा था और इसके बारे में समझा था। आज हम इसी के बचे हुए प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आइए पेज नंबर 9 पे हमारा पहला प्रश्न है, भोजन क्या है, इसके कार्य क्या हैं। इसके लिए आप लिखोगे भोजन वह पदार्थ है से लेके ऊर्जा प्रदान करता है तक, और उसके कार्य में आप ये 4 कार्य लिखे हुए हैं, इन चारों को लिखोगे। दूसरा प्रश्न है, उत्पादक क्या होता है, किन्हीं 2 जड़ वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखोगे जल एवं सूर्य से लेकर स्वपोषी कहलाते हैं या उत्पादक कहलाते हैं, और इसके बाद में शकरकंद, गाजर, मूली से लेकर जिन्हें हम खाते हैं, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जंतुओं के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं जो हमें भोजन देते हैं। तो इसके लिए पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि जंतुओं के निम्नलिखित वर्ग हैं, और फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, दुधारू पशु, और यहाँ से लेकर पहले आप हेडिंग डालोगे, इसके बाद लिखोगे दुधारू पशु वे होते हैं से लेकर प्रोटीन मिलती है। फिर लिखोगे कुक्कुट पशु, और उसके बाद में उसके नीचे से लिखोगे मुर्गे मुर्गियाँ से लेकर कुक्कुट पशु कहलाते हैं, और एग्जाम्पल में लिखोगे अंडों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन एवं विटामिन होती है। एग्जाम्पल में नहीं, अगली लाइन में लिखना है। फिर है मधुमक्खियाँ, हेडिंग डाल के फिर उसके नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है, एंजाइम पाए जाते हैं शहद में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जंतुओं के विभिन्न वर्ग से हमें भोजन मिलता है, ये तो लिख दिया। जंतुओं की भोजन संबंधी विभिन्न आदतों की विवेचना कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखा है जंतुओं में भोजन की आदतें। इसके बाद में आप लिखोगे जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं से लेके उसके आहार के अनुरूप होता है। यहाँ तक चौथे का आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 5th, और इसमें क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतुओं के दांत मांसाहारी जंतुओं के दांत से किस प्रकार अलग होते हैं। तो इसके लिए आप लिखोगे शाकाहारी जंतुओं वे होते हैं जो सिर्फ पौधे एवं पौधों के उत्पाद खाते हैं और उन वाले दांत होते हैं यहाँ, और उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल में लिखना है, गाय और भैंस। फिर मांसाहारी जंतु लिखना है, और इसमें लिखना है आपको यहाँ तक आती है जो मांस काम काटने के काम आती है, और इसमें 2 आंसर एग्जाम्पल में लिखना है, चीता, बाघ या शेर। यहाँ तक कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। अब आपको इनके 3-3 उदाहरण देना है। 3 सब्जियां लिखना है, लिख दोगे आप, कोई सी भी लिख देना, आलू, बैगन, गोभी। फिर उसके बाद है अनाज, गेहूं, चावल या जो भी आपको पता है वो लिख सकते हो, गिरी, बादाम, काजू या जो भी आपको पता है वो लिख सकते हो, तिलहन, सरसों, मूंगफली, इनसे तेल निकाला जाता है। निम्न में से प्रत्येक को कम से कम 3 उदाहरणों के साथ परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, शाकाहारी जंतु जो अभी हमने 5th का आंसर लिखा उसी में आपको मिल जाएगा। फिर है मांसाहारी जंतु, ये भी उसी में मिल जाएगा। फिर है सर्वाहारी जंतु, तो इसके लिए आप यहाँ से लिखोगे सर्वाहारी जंतु वे होते हैं से लेके सर्वाहारी होते हैं तक, यहाँ तक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपमार्जक। अपमार्जक उसी की नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। कुछ मांसाहारी सर्वाहारी से लेके अपमार्जक या मुर्दाखोर कहलाते हैं, और इनके एग्जाम्पल में भी आपको 3-3 लिखना है, लकड़बग्गा, गिद्ध और गीधड़। इस तरह से इसके भी 3-3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अंतर स्पष्ट कीजिए। इसे आप कैसे करोगे, ये भी इसमें भी आप पहले लिखोगे अंतर स्पष्ट कीजिए, और जो अभी 5th और 7th के आंसर बताए हैं इन्हीं को दोबारा से आपको लिखना है ठीक से, और पॉइंट बनाकर लिखना है, या फिर आप सारणी बनाकर यानी टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, भोजन के अवयव। मनुष्य के साथ सभी सजीवों के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है, यानी बिना खाने के तो कोई भी नहीं रह सकता। ये हमारे शरीर के विकास के लिए पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और हमें दिन भर जो भी काम करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई बहुत सारा काम करते हैं हम लोग, तो वो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें भोजन से ही मिलती है। अब भोजन भी हमें ऐसा करना है कि जिसमें हमारे पोषक तत्व हो, जिससे हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो और हम हेल्दी भी रहें, हमें कोई बीमारी ना हो। तो इसके लिए भोजन का वर्गीकरण किया गया है। तो शरीर में भोजन के कार्य अनुसार इसे 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक है ऊर्जादायक भोजन। भोजन जिससे ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जादायक भोजन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त होती है। फिर है शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, जिसमें प्रोटीन होती है, यानी प्रोटीन क्या करता है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग बनाता है वो
प्रोटीन का काम होता है। प्रतिरक्षक भोजन यानी जो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाता है, उस वो क्या होता है? खनिज एवं विटामिन युक्त भोजन। तो हमारे भोजन में 7 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने? 7, जो शारीरिक वृद्धि, गुणन एवं स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, जल और रुक्षांश या रेशे, जिन्हें हम बोलते हैं फाइबर। अधिकांश भोजन में ये पोषक तत्व अलग अलग अनुपात में मिलते हैं, मतलब अलग अलग रेशियो में होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो किसी में वसा बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से इनका रेशियो सब जगह अलग अलग मिलता है। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किसी खास पोषक तत्व की प्रचुरता के आधार पर किया जाता है। कुछ विशेष भोज्य पदार्थों को शरीर में कार्य के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तालिका दी हुई है और इसमें उसके 3 वर्ग दिए हैं और भोज्य पदार्थ दिए हैं। जैसे ऊर्जादायक भोजन, तो जो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है वो कौन कौन से भोजन से मिल सकती है? एक तो अनाज खाते ही जान आ जाती है ना शरीर में, वैसे ही चीनी, तेल, गुड़, घी, शर्करा युक्त सब्जियां, आलू, शकरकंद, इन्हें खाने से बॉडी में एनर्जी आ जाती है और ये हमारी बॉडी को एकदम एनर्जेटिक बना देते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ करने वाले भोजन कौन कौन से होते हैं? दाल, दूध, अंडा, मछली, मांस। तो ये ऐसे भोजन हैं जिनसे हमारी बॉडी अच्छी बनी रहती है, हमारी लेंथ वगैरह, हाइट वगैरह सब अच्छी रहती है। प्रतिरक्षक भोजन यानी जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, तो ऐसे भोजन हरी पत्तीदार सब्जियां, फल। तो बच्चों हरी पत्तीदार सब्जियां और फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि इनसे आपकी प्रतिरक्षक यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक कार्बनिक यौगिक है। शर्करा एवं मंड कार्बोहाइड्रेट का मुख्य प्रकार है। शर्करा एवं मंड ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य प्रकार हैं जो भोजन में मिलता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के अन्य सरल रूप हैं जो भोजन में विद्यमान रहते हैं, यानी आपके भोजन में ग्लूकोज भी होगा और फ्रक्टोज भी मिलता है। ये फल में मिलते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज़्यादातर आपको कहाँ से मिलेगा? फलों में मिलेगा। और सुक्रोज ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है? गन्ने में मिलता है। एवं लैक्टोज जो कि दूध में होता है। लैक्टोज नाम के कोई भी वर्ड मिलेगा बच्चों वो दूध से रिलेटेड होगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जो विभिन्न भोज्य पदार्थों में मिलता है। हालांकि भोजन में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च यानी शर्करा होता है। हमारे भोजन का अधिकांश भाग शर्करा एवं मंड होता है। ये सिर्फ हमारे भोजन को स्वाद ही नहीं देता बल्कि काम करने एवं खेलने के लिए ऊर्जा भी देता है। यानी शर्करा से केवल हमें मीठा मीठा स्वाद नहीं मिलता बल्कि इससे हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। यानी कभी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होती है तो हम उसे ग्लूकोज का वाटर पिलाते हैं तो उसे एनर्जी मिल जाती है। कई संसाधित भोजन जैसे कि ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम, जेली, नूडल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। चीनी एवं गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से अधिक मात्रा में ले लिया तो वह हमारे शरीर में जमा होने लगता है। इसीलिए डॉक्टर मोटे लोगों को कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले भोजन नहीं लेने की सलाह देते हैं। यानी अब इतना भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले लेना है कि हमसे चला ही ना जाए, है ना बच्चों? ओके, एक रोचक तथ्य दिया है। कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं के यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। तो चिल्ड्रन यहाँ एक एक्टिविटी दी है, इसको आपको रीड करना है और जितना चैप्टर मैंने आपको रीड करा दिया है वो पूरा आपको रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तब तक एक बार रीडिंग आपको खुद से लगानी है। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।